उस सुरुचि ने ध्रुव से क्या कहा? बोले पहले तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि हमें अगला जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से दो, तब जाके पिता की गोद में बैठने के अधिकारी होगे। लेकिन प्यारे क्षत्रिय बालक ध्रुव 5 वर्ष का सहन नहीं हुआ। परम वंदनीय सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन परीक्षित सावधान, बात के सहन नहीं हुआ। दौड़ करके अपनी माँ के पास में पहुंचा और माँ से कहा, बोले माँ ऐसा तूने क्या कृत्य किया है जो आज तुझे महल के ऊपर पिताजी ने कर दिया और वो सौतेली माँ ने मुझे पिता की गोद में बैठने से इनकार कर दिया। और रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोह मौसी ने मारे। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोह मौसी ने मारो, मैया मोह मौसी ने मारो, मैया मोह मौसी ने मारो, मोह मौसी ने मारो, मैया मोह मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोह मौसी ने मारो। इतने में रो रहे थे तो सुनी थी मैया ने आज ध्रुव जी को समझाया। बोले बेटा माँ मंगलम तात परे सुमस्था मुंगते जनो यप पर दुखदस्ता शत्वम सुरुच्याभीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे ग्रहीत। अरे बेटा ध्रुव तुमने एक नहीं 2 गलतियां की क्या, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। सोच ध्रुव जी बोले माँ मैंने कौन सी गलती की? बोले पहली गलती तुमने ये की कि मुझ दुर्भगा से तुमने जन्म लिया, इसलिए ऐसा हुआ। और दूसरी गलती ये की तुम मानव बने, तुमको तो देवता होना चाहिए था, इसलिए तुम्हारी माँ ने जो सौतेली है वो मौसी ने ठीक कहा, उसने ठीक कहा है, इसलिए तुम जाओ भजन करो जंगल में, विचार करो। और आजकल की कोई होती तो हाल कहती, बोले अभी हाल या पार्टीशन लगा दे सामने जाको तो मोड़ो ही ना देखनो, हम या को मोड़ो ना देखनो, पार्टीशन लगा दे बिल्कुल है। लेकिन देखिए सज्जनों उस भारत की सुनीति माँ को है उत्तानपाद की रानी, उसने कहा बोले बेटा तुम्हें मालूम है वो तुम्हारी माँ है, उसने ठीक कहा है। सौतेली माँ माँ तो माँ ही होती है, इसीलिए अपनी संतान को ध्रुव को कितना सुंदर उपदेश दिया। बोले बेटा तुझे मालूम है पुत्र कौन सा होता है? सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी और जो सिया राम चरण अनुरागी है, जो सिया राम चरण अनुरागी। प्यारे बंधुओं ध्यान देना, सुनीति मैया ने बड़ा सुंदर उपदेश ध्रुव को किया कि बेटा पुत्र तो वही पुत्र कहलाने योग्य होता है जो भगवान के चरणों का अनुयायी होता है, और तुझे मालूम है और माँ भी वही धन्य होती है जिसका पुत्र भगवान को याद करता है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा और जो छल छाण भजे रघु वीरा। इसलिए ध्रुव जी को तपश्चर्या के लिए जंगल में गए और महाराज बड़ा सुंदर वर्णन, सामने नारद जी मिल गए और नारद जी ने पहले विश्वास को देखा, बालक है 5 वर्ष का, और ये जंगल में क्यों जा रहा है सो कहा। बोले कहाँ जाते हो बेटा ध्रुव? अरे बोले हम जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने जंगल में। तो तुरंत महाराज नारद जी ने कहा अरे बेटा ध्रुव जंगल में कोई भगवान थोड़े ही ना रहता है। तब बोले जंगल में तो बब्बरी शेर रहता है। हाँ अरे तुम्हारे पिता ने कुछ कहा हो, चलो हम वापस पिता को समझाते हैं। महाराज ध्रुव ने कहा आप बाबा नारद हो ना? नारद बाबा हो? बोले हाँ। बोले ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लोग कहते हैं नारदो देव दर्शना, नारद जी जिसको मिल जाए उसको भगवान जरूर मिलता है, और आप हमसे कह रहे हो घर लौटने के लिए। सो नारद जी ने कहा विश्वास बिल्कुल पक्का, पूर्ण विश्वास है, पक्का विश्वास है। सज्जनों जैसे ही कहा पूर्ण विश्वास, तो नारद जी ने बड़ा सुंदर मंत्र का उपदेश दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर तपश्चर्या की।
ऐसा वर्णन कछु दिन भोजन बारी बतासा और कछु दिन किए कठिन उपवासा। ध्रुव जी का भजन का पहला महीना चला तो 3 दिन तक कुछ नहीं लेते खाते, तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़ करके खा लेते हैं। और महाराज दूसरा महीना 6 दिन कुछ नहीं खाते, छठवें दिन महाराज केवल और केवल पत्ते खाते हैं। और तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं, 9वें दिन केवल पानी पी करके रह जाते हैं। और चौथे महीना जैसे ही महाराज तपश्चर्या का चालू हुआ ध्रुव का, तो ऐसा भागवत जी में लिखा है कि 12 दिन तक कुछ नहीं और 12वें दिन केवल वायु का पान करते हैं। और सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित सावधान, पंचमे मास से नु प्राप्ति। ध्रुव जी के भजन का 5वां महीना चला तो जितस्वासो नृपात्मजः नृप आत्मजः नृपात्मजः, यानी राजा के पुत्र ध्रुव ने महाराज अपने पैरों के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में रोक लिया, मूल में रोक लिया। सारे देवताओं की श्वास रोक गई। देवता दौड़ करके भगवान के पास में गए। तो भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो, एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव है ना, बस उसकी तपश्चर्या आज पूर्ण हो गई और मैं जा रहा हूँ उसको दर्शन देने के लिए। सज्जनों, ध्रुव के पास भगवान आए करुणारूढ़ होकर के, और ध्रुव ने आंखें खोली, सामने प्रभु खड़े हैं। एक 5 वर्ष का बालक क्या बोल पाए हैं? स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव जी, तो मेरे प्रभु ने अपना शंख ध्रुव जी के दाहिने या नारायण कपोल पर गाल पर स्पर्श करा दिया। अब तो महाराज ध्रुव जी ने क्या गजब की स्तुति की है भागवत जी में, हाँ सुनने लायक। ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। योन्तः प्रविश्य ममिवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल सत्सिधारा स्वधाम्नि अन्यस्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु आप बड़े दयालु हो, इसीलिए कहा है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम। आपकी प्रभु कृपा हो जाए तो गूंगा बोल में लग जाए है, और लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाए। यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। इस प्रकार बड़ा सुंदर महाराज ध्रुव जी ने स्तुति की। और मेरे प्रभु ने कहा ध्रुव जी से वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा आपका दर्शन जो हो गया प्रभु नहीं चाहिए। बोले मुझे मालूम है तुम क्यों आए हो। अरे कोई बात नहीं, तुम तो पिता की गोद के लिए जंगल में आए हो, लेकिन हम तुमको आज ध्रुव पद सम्राट बना देते हैं प्यारे। बस जैसे ही ध्रुव जी लौट करके गए तो ऐसा वर्णन भागवत जी में, राजा उत्तानपाद ने हाथी पे बैठा के नगर परिक्रमा कराई। और महाराज जैसे ही नगर की परिक्रमा हुई और तुरंत गोद की तो बात क्या है प्यारे, तुरंत बिठा दिया सिंहासन पे। हाँ, ध्रुव जी को राज्य तिलक कर दिया। कहाँ गोद में नहीं बिठाया था, क्यों? राजेश्वर चौधरी जी, यादव जी है, कहाँ गोद में नहीं बिठाया, आज पूरा ही दे दिया, ले बेटा। हाँ, और आज भी ध्रुव जी का राज्य चल रहा है, आज भी चल रहा है। आप देखिए आकाश में जो सबसे तेज तारा चमकता है ना, उस तारे का नाम है ध्रुव तारा। वैसे तो 36,000 वर्ष तक ऐसा वर्णन राज्य चला ध्रुव जी का, बड़ा सुंदर। और ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके महाराज राजा बैन हुए, और बैन के शरीर बड़े, वैसे राजा थे बैन थोड़ा घमंडी टाइप के, तो संतों के साथ में जब गड़बड़ की उन्होंने तो संतों ने श्राप दे दिया, उनकी मृत्यु हुई। और बैन के शरीर को जब मंथन किया गया तो ऐसा भागवत जी में वर्णन है, उनके ही शरीर से पृथु का जन्म हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु की पत्नी साक्षात लक्ष्मी अर्ची। बैन ने उल्टे सूधे काम करे सो पड़ा अकाल, ऐसा लिखा है। स्वयंभू मनु बछड़ा बने, स्वयं प्रभु महाराज पृथु ने अपने हाथ से दोहन किया तो बाद होते सकल औषधि, ये सारी पृथ्वी औषधि संपन्न हो गई। और पृथु ने जब भगवान की तपश्चर्या की तो बस यही वरदान मांगा प्रभु से कि बोले प्रभु
यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो आपकी कथा सुनने के लिए हमारे कानों में 10,000 कानों की शक्ति हो जाए, यही वरदान मांगा। अहरनिश मिलती रहे और इन्हीं के वंश में आकर के पृथु जी के आगे चल करके वंश में राजा हुए प्राचीन बरही। और प्राचीन बरही राजा बड़े ही यज्ञनिष्ठ राजा यज्ञ करते थे। अच्छा, उसमें प्रत्येक पशु की बलि लगा देते थे। सो नारद जी ने कहा, राजन आप तो बड़े पापी हो। बोले हमने सारी कुशा से पृथ्वी पाट दी, हम कहां से पापी हो सकते हैं। बोले तुम देखना चाहते हो कितने घोड़े कितने बकरे ये सब मुंह फुला के बैठे, एक एक बार ये सब तुम्हें खाएंगे। ये सब तुमने बलि लगाई है ना यज्ञ में। हाँ, अरे बलि का मतलब मारना थोड़ी ही ना होता है। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी थी, अब ये तो पशु वृत्ति लोगों के लिए बलि बनाई गई है। हाँ, बाकी भगवती पराम्बा अम्बा कोई ये नहीं कहती। बलि का मतलब होता है दधि मांस भक्त बलिम। अरे दही ले लो, उड़द पे डाल के रख दो, बलि हो गई। हाँ, और भाई ऐसा होता है। और फिर बलि ही देना है तो काम रूपी क्रोध रूपी बकरे की, काम रूपी घोड़े की बलि दो। हाँ, ये थोड़े ही किसी बकरे को जाके गला काट दो उसका है। किसी को मारने का अधिकार नहीं है, जिलाने का तो मारने का किसने दे दिया है। हमको जब जिलाने का अधिकार नहीं तो मारने का किसने दे दिया। हाँ, और अगर तुम ये कहते हो कि मारना इसका अर्थ होता है तो ये तो गलत है। अर्थ का अनर्थ मत करो। एक वेद का मंत्र है, कुमारिका है, कुमारिका मान समान है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, बोले इस शब्द का अर्थ है क्या है। अब अनभिज्ञ लोग तो यही कहेंगे कुमारिका मान समान है, कि कुमारी का मांस लेकर के आओ है किसी कन्या का। लेकिन इसका शुद्ध अर्थ क्या है। अर्थ का अनर्थ मत करो। कुमारी का मतलब होता है कुमारिया सब, जिसका बनता है गौर पाठा, उसका कहते कुमारिया सब। हाँ, ही कुमारिया कहते नहीं, गौर का पठा। कुमारी का मांस, उसके मांस को कहते हैं गूदे को। हाँ, जिससे वो दवाई औषधि बनाई जाती है। कुमारी का मांस मान है, यानी गौर पाठा का शुद्ध, वो गूदा लेकर के आओ। अब कोई नहीं समझे तो बोले कुमारी का मांस में ऐसा वेद में लिखा है तो कुमारी कन्या मार डाल हो जाएगी है। तो अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए सीधी भाषा में। हाँ, अच्छा, सीधी बात देखो ध्यान में आ गई। ये विवाह होता है ना, विवाह तो मंडप के नीचे बरकन्या बैठते हैं। कौन? बरकन्या। और उस देखना, मैं सत्य कह रहा हूं, विवाह पद्धति पुस्तक है, जब वहां पर डलती है ना तो वहां एक आती है एक लाइन, तथा भरस्य कन्याया हृदयम आलभेत। बोले आलभेत शब्द का अर्थ होता है छूना। और यदि मारना होता तो बर कन्या को मड़ई के नीचे ही मार डालतो है। अगर मार डालता तो विवाह कौन सा करतो, क्या करतो बताओ है। इसलिए अर्थ का अनर्थ नहीं, शब्द को समझना चाहिए। आलभेद शब्द का अर्थ होता है स्पर्श करना। स्पर्श माने छूना, यानी वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे, है ना। ये मर्यादा है, मर्यादित शब्द है। अब हृदय का जहाँ स्पर्श नहीं होता तो कहीं कहीं पंडित जी ऐसे करके हाथ डलवाते हैं, स्वर्ण से उसकी मांग भरा देते हैं कन्या की। ये मैंने पढ़ा है विवाह, उसमें लिखा है तथा भरस्य कन्याया हृदयम आलभेत। आलभेत शब्द का अर्थ होता है छूना, यानी वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे। हाँ, और आलभेत शब्द का अर्थ यदि मारना करोगे तो वर यानी दूल्हा मड़ई के नीचे ही मार देगो तो ब्याह का करेगो बताओ, किसको ले जाएगा। इसलिए समझने की बहुत जरूरत पड़ती है, और बात को समझोगे तो ही कल्याण होगा। इसलिए राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया कि देखो ये गलत काम है, और उन्होंने पुरंजन उपाख्यान से समझाया। और पुरंजन उपाख्यान बहुत विलक्षण आध्यात्म चिंतन है, और ये पुरंजन मैं सीधी भाषा में आपको कर दूं, आप समझ जाएंगे। समय अभाव, लेकिन इस कथा को मैं आपको बता दूं, ये पुरंजन कोई और नहीं है, पुरंजन हम हैं और पुरंजन तुम हो। पुरंजन माने जीव, है ना। और इस जीव में, इस शरीर में कितने द्वार? नवद द्वारे पुरी देही। ये पुरंजन नाम जीव का है, और इस शरीर में 9 दरवाजे हैं।
और सज्जनों मैं तुम्हें बता दूं है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सब इस शरीर में है। तो पता नहीं किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा है कि 9 दरवाजे का पिंजरा या में पक्षी कौन, और रहे अचंबा जानिए गए अचंबा कौन। ये 9 दरवाजे का पिंजरा है महाराज, इसमें पक्षी हवा रूपी प्राण रूपी पक्षी बैठा है, इसका तो अचंबा है कैसे रह रहा है। क्यों दादा है, पता नहीं किस दरवाजे से निकल जाए। हाँ 7 कहते नहीं, 7 स्वर्ग के होते हैं तो दरवाजे 2 नरक के और 1 वैकुंठ का। अब आप कहोगे कौन कौन से, सुनो 7 गिनो, 2 आंख, मरते समय आंख खुली रह जाए मानो स्वर्ग आंख से प्राण निकला, मरते समय कान से वो शराब बह जाए, मल निकल जाए कान से तो बोलो कान से गया है स्वर्ग, मरते समय छींक से छींक आ जाए तो मानो छींक से स्वर्ग है, मरते समय मुंह फटा रह जाए है, तो ये 7 स्वर्ग के 2 आंख 2 नाक कितने हो गए, 4, 2 कान 6, 1 मुंह 7, 1 मल त्याग इंद्री, 1 मूत्र त्याग इंद्री। ये अब मरते समय किसी का लेटन पेशाब हो जाए, बाथरूम हो जाए है, तो समझो ये पापी ये नरक गया। तो 7 स्वर्ग के और 2 नरक के और 1 वैकुंठ का कौन, ब्रह्मरंध्र। ये तो बड़े बड़े योगी कपाल क्रिया करते हैं, यहाँ से प्राणों को निकालते हैं। वो तलुआ होता है बच्चे का, देखना छोटे बच्चे का देखोगे तो वो लप 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 करता है। हाँ ये हमने गुरुजी ने हमसे कहा था, तो हमने भी प्रैक्टिकल किया था छोटे बच्चे को देख करके। वो उस ब्रह्मरंध्र को उसको कहते हैं, तलवे को फोड़ करके प्राणों को निकालते हैं बड़े बड़े योगी। हाँ ये ब्रह्मरंध्र से ये 10वां दरवाजा है, इसीलिए तो कहा है। हाँ पता नहीं लगता कब कौन कहां से निकल जाए, किस द्वार से। और मैं ना लड़ी और मेरे राजा रिसाए गए, मैं ना लड़ी, राजा रिसाए गए मैं ना लड़ी, मेरे राजा रिसाए गए मैं ना लड़ी, मेरे सैया रिसाए गए मैं ना लड़ी, मेरे सैया रिसाए गए मैं ना लड़ी। 9 दौरनिया 9 दौरनिया 10 जिठनिया, 9 दौरनिया 10 जिठनिया। आप लोग शब्दों पे ध्यान दें, ये मत सोचें कि महाराज गा रहा है। हाँ ये शरीर पे ये पूरा 9 दौरानी 9 दरवाजे और 10वां ये ब्रह्मरंध्र, इस शरीर रूपी हाँ इस काया में 9 दौरनिया 10 जिठनिया, 9 दौरनिया 10 जिठनिया। ना जाने कौन सी लड़ी मेरे सैया निकस गए मैं ना लड़ी, मेरे राजा निकस गए मैं ना लड़ी, मेरे राजा निकस गए मैं ना लड़ी। पता नहीं किस द्वार से हाँ कब और कैसे निकल जाए, बिल्कुल। इसीलिए तो कहा नवद द्वारे पुरी देही, ये उपाख्यान बड़ा गजब का है। महाराज श्री हमारे इसका बड़ा चित्रण करते थे, घंटों बोलते थे। और वास्तविक बात मैं आपको निवेदन कर दूं, भागवत तो ये कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, और ऐसा लिखा है विद्यावते भागवताम परीक्षा। बहुत अच्छे विद्वानों की भागवत में परीक्षा होती है। हाँ समय अभाव हमारे गुरुजी इसको बड़ा अच्छा घटाते थे कि साची मान सहेली काऊ दिन प्रीतम ले बे आवे गो, साची मान सहेली काऊ दिन प्रीतम लेने आवे गो, साची मान सहेली काऊ प्रीतम ले बे आवे गो, साची मान सहेली काऊ दिन प्रीतम लेने आवे गो, ओ साची मान सहेली। ये ध्रुव
सत्य है दुनिया में, यदि कोई सत्य तो मौत। हाँ, अटल। जिसका जन्म हुआ है उसे संसार छोड़ करके जाना है। इसका भाव अर्थ के सांची मान लो प्यारे, एक दिन चले जाना है नहीं तन का भरोसा किस घड़ी छुट जाएगा। और एक दिन यह रूप का बाजार भी लुट जाएगा। प्यारे, घटिका यंत्र में 4 बज रहा है और 4 बज करके 1 मिनट पे मैं बोल पाऊंगा, कथा सुना पाऊंगा, इस बात की मेरे पास कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए सांची मान लो उसको जाना है। ये उसकी कृपा है, बोल रहा हूं, वो बुलाती है भगवती। आप लोगों के सबके सहयोग से ये सब कार्य चल रहा है। किसी के पास इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। ध्रुव सत्य है, अटल, इसे टाल नहीं सकते। मौत ध्रुव सत्य। तो प्यारे बंधुओं, पुरंजन उपाख्यान से नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाया और इन्हीं प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेत्र। ये वंशावली है। और आग्नेत्र के बेटा हुए महाराज नाभि, और नाभि के ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी के यहाँ 100 पुत्र, सबसे बड़े भरत। और महाराज इन्हीं भरत से अपनी इस भारत भूमि में 3 भरत हुए। एक तो शकुंतला नंदन श्री भरत, और एक केकई नंदन श्री भरत, और एक या भागवत जी के जड़ भरत। इसी से इस देश का नाम पड़ा है भारत वर्ष। और नहीं आते पहले इसका नाम था अजनाब खंड। क्या नाम था? हाँ, अपनी इस भारत भूमि में 3 भरत हुए हैं, इसलिए इसका नाम महाराज भारत वर्ष पड़ा है। आज 10 मिनट हम समय लेंगे। समस्त श्रोतालुओं, जल्दी हो तो नहीं है? आप लोग हाथ उठाओ। क्या 10 मिनट मैं कथा और ज्यादा बोलूं? क्योंकि मैं समय में बंधा हूं, लेकिन मेरी बाध्यता है। आज थोड़ा प्रसंगों में बह गया है ना, तो 10 मिनट समय लूंगा, समय से ज्यादा। अगर आपको हाथ उठाओ, किसी को जाना तो नहीं है? नहीं जाना, मैं ले लूं 10 मिनट। अरे वाह, इन भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। है साहब, सब कथा के प्यासे हैं साहब, सब कथा के प्यासे। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो सज्जनों, ये भागवत जी के जो जड़ भरत हैं आप थोड़ी सी देर में सुनेंगे। हाँ, और ये जो जड़ भरत हैं ये गंडकी में नदी में जाकर के इन्होंने तपश्चर्या की। और उन्होंने एक तरह से ये पंचम स्कंद छठा प्रारंभ होता है पंचम स्कंद भागवत जी का। तत्र तदा राजन हरणी पिपासया जलाशया। एक हरणी जल पीने के लिए आई और वो गर्भस्थ थी। सिंह ने दहाड़ मार दी, सिंह ने दहाड़ मारी, उसका नदी में गर्भस्राव हुआ और हरणी पल्ली पार जाकर के प्रणांत हुआ और मृग का शावक बहता हुआ पानी में आ गया। या नारायण, भरत जी भजन कर रहे थे, उसको बचाया। ध्यान देना, अच्छा काम किया। मृग के बालक को बचाना अच्छा काम किया, लेकिन उसमें आसक्त होना गलत हो गया। अब तो भरत जी उसी मृग को हरी घास लाए, चारा लाए, काट काट के है छोटा छोटा खिलाए। अब जो भजन करते थे ना, वो भजन करते थे, वो छूट गया। हाँ, अब जैसे ही भजन करने बैठे सो वो मृग का छोना कभी गाल चाटे जीभ से। हाँ, अब जो कुत्ता होता है ना, लोग पालते हैं, मैंने देखा है, वो बड़े बड़े बेड पे सोते हैं एसी रूम में, और कभी कभी तो मन चल जाए तो बड़े जीभ से मुंह को भी चाटते हैं। हाँ, देखा है मैंने, बड़े बड़े डॉगी। हाँ हाँ, देखा है। तो मैं सही कह रहा हूँ। अब वो आसक्त हो गए मृग के छोना में। कौन? भरत जी। हाँ, माला भजन की छूट गई। और महाराज एक दिन जो मृग का वो बालक था, बड़ा हुआ, भाग गया मृग के झुंड में। अब उसकी बस चिंतन में, चिंता में भरत जी डोल में लग गए। बस जैसे ही मरणासन आया तो उस मृग शावक का चित्र सामने आ गया। तो ऐसा लिखा है, अंते मति सह गति। अंत में जिस प्रकार की मति कर लोगे प्यारे, तो वो ही मिलेगा, वही जन्म मिलेगा। भगवान का भजन कर लोगे तो छूट जाओगे, और संसार को याद करोगे तो फिर मिलेगा। अगला जन्म मृग योनि का मिला, भागवत जी में लिखा भरत जी को। अब भरत जी को तो याद था कि बोले साहब
हम कितने बड़े भजनानंदी, सब कुछ होते हुए भी भरत नाम के राजा है, और एक मृग के छोना में आसक्त होकर के मृग योनि में, तो उन्होंने हरी घास नहीं खाई, सूखे पत्ते खाए। ऐसा लिखा है जंगल में आग लगी और सारे मृग भाग गए, लेकिन ये नहीं गए। जब ये नहीं गए तो वन में लगी आग है, उसी अग्नि में जल करके भस्म हुए। और तीसरा जन्म एक अंग्रेज गोत्र के पंडित जी के यहाँ हुआ। और महाराज वो पंडित जी के यहाँ जुड़वा संतान में थोड़े से बड़े हुए। पंडित जी ने इनको ब्रह्म गायत्री मंत्र का दीक्षित करना चाहा, कहा याद कर लो। भरत जी ने नहीं याद किया। क्यों? कि अगर मैं आज याद कर लूंगा मंत्र गायत्री तो परसों कहेंगे कल यजमान के यहाँ सत्यनारायण की कथा कर आओ, और परसों कहेंगे फलाने यजमान के हवन कर दो। उन्होंने याद ही नहीं किया। हाँ, इसलिए पिता ने नाम रख दिया जड़ भरत। बोले इसकी बुद्धि ही जड़ है? पिताजी चले गए परम धाम, भाई रह गया घर में, और भरत जी हट्टे कट्टे। क्या बताऊं, भाई का हो गया विवाह। सो बोली भाभी, ये मोटा तगड़ा तुम्हारा भाई काम का ना दाम का पड़ा रहता है, इससे कुछ काम करवाओ। सो भरत जी को कर दिया। भाई ने कहा एक काम करो, तुम चले जाओ खेत पे। तब बोले क्यारी बनाना, मेड़ डालना। सो भरत जी ने कहा आज हमने मेड़ डाल दी रामवीर दादा, ठीक, तो कल भाई कहेगा दूसरे खेत पे चले जाओ, परसों कहेगा तीसरे की मेड़ ठीक कर दो। हाँ सही बता रहे हैं, परसों कहेगा तीसरे की ठीक कर दो। सो भरत जी ने फड़ुआ लिया, गड्ढा खोदा, खोदते 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 गड्ढा बना दिया एक जगह। भाई आया, अरे तेरी बुद्धि तो बिल्कुल जड़ है, तुझे क्यारी मेड़ डालना नहीं आता है? छोड़ दे भैया, तेरे बस की बात नहीं। अब तू एक काम कर, खेत की रखवाली करियो, खेत रखा। सो भरत जी ने कहा ठीक है ये भी करूंगा। सो खेत पे पहुंचे, बड़े प्रेम से बोले राम की चिड़िया राम के खेत, और चुनौरी चिड़िया भर भर पेट। हमें काई से कोई मतलब ना, तुम तो खूब चुनो। हाँ चकाचक। हाँ हम भाई ने देखा ये किसी मतलब का नहीं, कहा चल बढ़ के देखो। ऐसा वर्णन। भरत जी जड़ भरत जी जंगल में गए तो जंगल में कौल भीलों ने सोचा माता की बलि दे दें। अब भील होते वो तो बलि देते, उनका पशुव्रत नियम है। तो यही मिल गए, भरत जी को स्नान कराया और बलि के लिए माँ भगवती के सामने खड़ा किया। ऐसा बड़ा सुंदर वर्णन। लेकिन मैंने निवेदन किया मेरी व्यासपीठ से कि माँ बड़ी करुणावान होती है, वो सब जानती है, जगत की जननी होती है माँ, है माँ क्या नहीं जानती। जैसे ही सामने भरत जी को खड़ा किया देवी के, तो नारायणो ध्यान देना सज्जनों, चल चढ़ाती फड़फड़ाती हुई पराम्बा जगदम्बा अम्बा भवानी प्रकट हो गई। भीलों से खड़क को लिया, तुरंत छुड़ा करके 7 कौल भीलों को साफ कर दिया। बंधु कौल भील खत्म, और भरत जी को गोद में ले लिया है। माँ ने बड़ा दुलार किया, बड़ा प्यार किया। माँ की तो बातें निराली है सज्जनों। लेकिन भरत जी को कोई चिंता नहीं, चाह मिटी चिंता, नसी मनुआ बेपरवाह, और इनको कछु न चाहिए, वो ही सहनसाह, कोई चिंता नहीं। आगे चले गए तो एक रघुगण राजा मगध का था, तो उसकी पालकी का कहारा स्वस्थ हुआ, इनको लगा दिया भरत जी को। इनका नियम था जमीन देख करके आगे चलना। जेठी आई छलांग लगाई, सो राजा को हिला पालकी में। राजा बोला कौन, ठीक से नहीं चलता। सो और कहार बोले महाराज क्या बताएं, ये नया नया आया है, गड़बड़ करता है। दोबारा क्या हुआ, एक चेटा आ गया। कौन आ गया, चेटा। सो भरत जी ने फिर छलांग लगाई। विचार करो, जब छलांग लगाएंगे भरत जी पालकी चलाने वाला, तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी। रघुगण के वो पालकी का डंडा खोपड़ी में लगा चटाक से। सो रघुगण बोला अरे मूर्ख, तू तो जड़ है, तुझे पता नहीं है, मोटा तगड़ा हो रहा है, ठीक से पालकी चला। सो एकदम भरत जी को ध्यान आ गया कि बोले ओहो, मेरे जन्म से 40 बसंत पूरे में अभी बोला नहीं,
लेकिन इस पालकी में बैठा है राजा और इसकी पालकी में कहार बन के चल रहा हूं, तो लोग क्या कहेंगे कि भरत जैसा कहार पालकी में लगा, उसमें बैठने वाला राजा मूर्ख का